जी हाँ, बात अब करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं आ रही है, तो इसका कारण भी ग्रहों में छिपा हुआ है। ज़रा सोचिए, पिछले 1 साल में आपने कितना कुछ सीखा है, कितना अनुभव प्राप्त किया है, कितनी चुनौतियों का सामना किया है और कितनी बार ऐसे हालात आए जहां आपको लगा कि अब शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप खड़े रहे, लड़े, आगे बढ़े और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इस समय शनि आपकी राशि को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं और शनि का एक नियम है, वो जल्दी नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो लंबे समय के लिए देते हैं। यही कारण है कि अभी जो संघर्ष आप कर रहे हैं, उसका फल आने वाले वर्षों तक आपके साथ रह सकता है। लेकिन फिलहाल परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। करियर की बात करेंगे तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प स्थिति दिखाई देती है। हमारी ये बात होगी 15 जून से लेकर के 23 जून के बीच की बात। ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा है कि अब मैं पहले से ज़्यादा सक्षम हूँ, पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सच कहूँ तो यह भावना गलत भी नहीं है कन्या राशि आपकी। आप वास्तव में पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, लेकिन समस्या कहाँ आती है? क्या है समस्या? समस्या ये है कि अब लोग भी आपको नोटिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स भी, और वो लोग भी जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। इसलिए आने वाले दिनों में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बहस में जीतना भी ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना ही होती है। 18 जून से लेकर के 21 जून के बीच कोई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिस्कशन हो सकती है। प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, इन्वेस्टमेंट हो या किसी बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात सामने आ सकती है। कुछ लोगों के घर में प्रॉपर्टी खरीदने की चर्चा भी शुरू हो सकती है। कुछ लोग लोन या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर के विचार करेंगे। लेकिन हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल मत कीजिए। हर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए, हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। अब एक बात जो मुझे विशेष रूप से दिखाई दे रही है, घर के अंदर छोटी-छोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्लम्बिंग इश्यू आ सकता है, इलेक्ट्रिकल इश्यूज आ सकते हैं, आ, आ, एप्ले, ए, कुछ ऐसी चीजें खराब, व्हीकल खराब हो सकती है या अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है किसी जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी और उस समय आपको लगेगा अभी यही होना बाकी था बस। लेकिन घबराइए मत, ये बड़ी समस्या नहीं है, बस छोटे छोटे व्यवधान हैं और ये गुजर जाएंगे। अब बिजनेस वालों की बात कर लेते हैं तो अगर आपका अपना काम है तो आने वाले 15 दिन कई नए अवसर लेकर के आ सकते हैं। नई पार्टनरशिप, नया प्रपोजल, नया क्लाइंट या कोई ऐसा अवसर जो भविष्य में बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सभी सलाह माननी जरूरी नहीं है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। क्योंकि इस समय बहुत लोग आपको सलाह देंगे, लेकिन हर सलाह आपके लिए सही हो यह जरूरी कतई नहीं है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग आपको समझ नहीं रहे। समस्या ये है कि लोग आपको उतना नहीं समझ रहे जितना आप चाहते हैं। और दोनों बातें अलग हैं प्रिय दर्शकों। आपके मन में चल रही बातें, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां शायद परिवार वाले उस स्तर तक महसूस नहीं कर पा रहे और इसी कारण आपको कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि गुस्सा समाधान नहीं देगा, संवाद समाधान देता है। शांत होकर के बात कीजिए, धीरे धीरे लोग आपको समझेंगे। इन दिनों छोटी छोटी गलतियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। मोबाइल कहीं रखकर भूल जाना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गलत जगह रख देना, कीज खो देना या कोई जरूरी वस्तु भूल जाना। इसलिए इन दिनों थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखिए। अब स्टूडेंट की बात करते हैं, कन्या राशि के लिए, विद्यार्थियों के लिए अगर किसी रिजल्ट को लेकर चिंता है तो एक बात याद रखिए, एक रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। एक परीक्षा आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं होती। अगर परिणाम परिणाम उम्मीद के मुताबिक अनुसार न भी आए तो भी लड़ाई खत्म
नहीं होती। सच्चाई ये है कि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गिरने के बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं, और मुझे लगता है आप में वो क्षमता है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य इस समय आपको यह समझा रहे हैं कि आपकी असली लड़ाई किसी और से नहीं है, खुद से है, अपने पुराने वर्जन से है, अपने पुराने डर से है, अपने पुराने लिमिटेशन से है। और जिस दिन आपने यह लड़ाई जीत ली, उस दिन दुनिया की आधी लड़ाइयां अपने आप जीत जाएंगे। अगर मान के चलिए ग्रह कुंडली में खराब हो, तो आपकी जो जन्म कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी, उसमें ग्रह खराब हो तो क्या होगा? उपाय करना पड़ेगा। या तो हमारे विद्वान ज्योतिष आचार्यों से बात कर लीजिए, स्थिति पता कर लीजिए, या मुझसे भी बात कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं कर पाते हैं तो उपाय तो करना ही है, करिए, जरूर करिए। शनिवार के दिन शनि या फिर हनुमान मंदिर जाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए, तिल का तेल, और कम से कम 5 मिनट शांत बैठिए, ध्यान कीजिए। कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, बस शांत बैठिए। आप पाएंगे कि मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है, और यही इस समय आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। महादेव की कृपा आप पर सदा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।